अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सऊदी अरब के अंदर अल्लाह का अजाब। दोस्तों, क्या सोच सकते हैं कि सऊदी अरब के अंदर भी अल्लाह का अजाब नाजिल हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, यह अजाब ही है। आपको बताता चलूँ, सऊदी अरब वो मुल्क है जहाँ तमाम मुसलमान जाना चाहते हैं, लेकिन जाना क्यों चाहते हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि मुसलमानों का जो किबला है वो यकीनन सऊदी अरब के अंदर यानी काबे शरीफ के अंदर है, और प्यारे आका का रोज़ा मुबारक भी सऊदी अरब के अंदर ही मौजूद है। इसीलिए हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में एक ना एक मर्तबा सऊदी अरब ज़रूर जाए और वहाँ जाकर हज और उम्रे की अदायगी कर सके। ये ख्वाब जो है, ये चाहत जो है, ये ख्वाहिश जो है हर कोई करता है, लेकिन वो खुश नसीब लोग ही होते हैं जो जाकर हज की या उम्र की अदायगी करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब जो है वो यकीनन मुसलमानों का कंट्री है, वहाँ पर मुस्लिम कानून है, लेकिन दोस्तों ये बड़े अफसोस का मुकाम है कि जहाँ यकीनन कोई तसव्वुर नहीं कर सकता वहाँ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे कानून सऊदी अरब के अंदर अब लागू होते जा रही हैं जिसके बारे में लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ये सारी चीज़ें सऊदी अरब यानी मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिल सकती है। सोचिए इस चीज़ को कि ये वो मुल्क है जहां अल्लाह और उसके रसूल का दर है, लेकिन दोस्तों फिर भी यही वो मुल्क है जहां पर सबसे ज़्यादा अब गुस्ताखियां हो रही हैं, सबसे ज़्यादा ख़राब कानून बन रहे हैं। मुसलमान जिस चीज़ के बारे में तसव्वुर नहीं करते थे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर अब हलाल के तौर पर चल रही हैं। कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब के अंदर नाच गाना जो है वो बिल्कुल आम हो चुका है। वहाँ पर बहुत सारे नाइट क्लब खुल रहे हैं जिसमें जाकर अमीर तरीन लोग जो हैं, जो इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कि लोगों के साथ जाकर वो डांस करें या गाना सुने, इस चीज़ को लेकर वहाँ पर बहुत सारे क्लब खुल चुके हैं जहाँ पर लोग जाकर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। दोस्तों, जिस मज़हब के अंदर गाना बजाना हराम है, वहाँ उस कंट्री के अंदर ये चीज़ें अब जो हैं वो बिल्कुल आम होती जा रही हैं। क्या कोई मुसलमान कभी ऐसा सोच सकता था? हरगिज़ नहीं। दोस्तों, यहाँ तक कि जिस मज़हब इस्लाम के अंदर तस्वीर लेना भी हराम है, लेकिन उसी मुल्क के अंदर अब सिनेमा हॉल खुल चुके हैं और लोग बाकायदा मूवीज़ वगैरह देखने के लिए, फिल्म वगैरह देखने के लिए सिनेमा हॉल के अंदर जाते हैं। दोस्तों, अभी हाल में ही दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज शो जो था वो सऊदी अरब के अंदर हुआ था, जिसमें बड़े बड़े ममालिक से लोग आए थे, और यहाँ तक कि हमारे भारत देश हिंदुस्तान से भी एक बहुत ही बड़ा एक्टर जिसका नाम सलमान खान है वो भी वहाँ पर गया था। इसके अलावा एक जस्टिन बीबर नाम का एक सिंगर है, वो भी वहाँ पर गया था और उसने वहाँ जाकर परफॉर्मेंस दी थी, यानी नाच गाना किया था। दोस्तों, क्या हम सोच सकते थे कि कभी ये सब चीज़ें सऊदी अरब के अंदर हो सकती थी? यहाँ तक कि दोस्तों, सऊदी अरब वो मुल्क है कि जहाँ पर सोना चांदी पेट्रोल हर चीज़ मुहैया है, यानी अल्लाह ने उस मुल्क को बहुत ज़्यादा नवाजा है, लेकिन फिर भी वहाँ के जो हुक्मरान हैं किस तरीके से बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ करते जा रहे हैं। चंद पैसों के लिए सिनेमा हॉल को खुलवा दिया, चंद पैसों के लिए नाइट क्लबों को खुलवा दिया, चंद पैसों के लिए बहुत सारी ऐसी औरतों की तस्वीरें वहां पर जारी की जाती हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। अभी हाल में ही एक न्यूज़ आई थी कि मदीने मुनव्वरा के बहुत ही ज़्यादा करीब बहुत सारी मॉडलों को लाया गया था और वहां पर उन लोगों ने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें क्लिक की थी, ऐसे फ़ोटोज़ खींचे थे जिस बारे में सोचते हुए भी यकीनन शर्म आ जाती है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मक्का और मदीना के बहुत करीब हो रही हैं। दोस्तों, ये मुल्क वो मुल्क है जहाँ से मुसलमानों की निस्बत जुड़ी हुई है, लेकिन मुसलमानों की कंट्री के अंदर ही ये सब चीज़ें आम होती जा रही हैं, यानी हर हराम चीज़ को वहाँ पर अब जायज़ किया जा रहा है। यहाँ तक कि आपको सुनकर हैरानी होगी कि मज़हब इस्लाम के अंदर गैर महरम को देखना यकीनन नाजायज़ व हराम है, लेकिन सऊदी अरब ये वाहिद ऐसा मुल्क बन चुका है कि जहाँ पर ऐसा कानून आ चुका है कि शादी से पहले ही अगर कोई मर्द अपने होने वाली बीवी के साथ रात बिताना चाहे, रहना चाहे, तो इस चीज़ की वहाँ की गवर्नमेंट अब इजाज़त देती है। दोस्तों, सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि ये कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन सऊदी अरब की जो हुक्मरान है ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चंद पैसों के लिए कर रही है। इसके अलावा सऊदी अरब की जो हुकूमत है आप बाकायदा इस चीज़ को देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके से वो यहूद व नसारा के ग़ुलाम बनते जा रहे हैं, उनके आगे झुकते जा रहे हैं। इससे साफ अंदाज़ा होता जा रहा
है कि दज्जाल की आमद है, और ऐसे वक्त में ये सारी चीज़ें जो हैं वो लगातार बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं। सारे बड़े बड़े ऐसे कानून बन रहे हैं जो कि मज़हब इस्लाम के अंदर हराम करार दिए गए हैं। शराब के अड्डे खुल रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं, सिनेमा हॉल खुल रहे हैं। सारे तो बेहयाई वाले काम अब सऊदी अरब के अंदर देखने को मिल रहे हैं। क्या बाकी रह गया? कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें बैन हैं, लेकिन वो मुस्लिम कंट्री नहीं है। लेकिन एक मुस्लिम कंट्री होने के बाद सऊदी अरब का ये हाल है। दोस्तों, बताते हुए बड़ा तकलीफ़ होता है कि ये मुसलमानों का कंट्री है, लेकिन दोस्तों ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि जहाँ पर भी बेहयाई बढ़ती है, जहाँ पर भी गुनाह ज़्यादा बढ़ता है, तो ऐसे वक्त में उस जगह पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है। लेकिन एक बात और बता दूं, कई बार लोग ये सोचते हैं कि इतने ज़्यादा गुनाह हो रहे हैं लेकिन फिर भी अज़ाब क्यों नाजिल नहीं हो रहा। तो दोस्तों, आपको ये बात भी बताता चलूं कि ये प्यारे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआओं का असर है। अगर प्यारे आका हमारे लिए दुआ ना करते तो ये जो कौम है, ये जो उम्मत कब की गर्क हो चुकी होती। पिछली कौम ने जो गुस्ताखियाँ की, वो छोटी छोटी से गुस्ताखियों के ऊपर हलाकों बर्बाद हो गए। लेकिन ये जो कौम है इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखी कर रही है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर अज़ाब नाजिल नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ प्यारे आका की दुआओं की वजह से है। अल्लाह हमें मोहलत दे रहा है ताकि हम अपनी गलती को सुधार लें। लेकिन दोस्तों, अगर एक सूरत में हम बात करें तो ऐसे वक्त में सऊदी अरब के अंदर जितनी भी हराम चीज़ों को हलाल किया जा रहा है, ऐसे वक्त में यकीनन वहाँ पर अज़ाब नाजिल हो सकता है। लेकिन ये अल्लाह का करम है कि अब तक वहाँ पर अज़ाब नाजिल नहीं हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन ये बड़े अफसोस का मुकाम है कि जिस कौम को यहूद व नसारा से दोस्ती करने के लिए मना किया गया था, आज वही कौम यहूद व नसारे के आगे अपने सर को झुकाए हुए नज़र आती है, उनसे दोस्ती करते हुए नज़र आती है। यहाँ तक कि जो गुस्ताखान रसूल हैं, जिन्होंने प्यारे आका की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, उनसे सऊदी अरब की जो हुकूमत है वो दोस्ती करने में लगी हुई है। तो दोस्तों, यकीनन ये बड़े अफसोस का मुकाम है। ऐसे वक्त में अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि सऊदी अरब के हालात बेहतर हो सकें, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है और वहीं से बहुत से लोग जो हैं वो निस्बत रखते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हाल सऊदी अरब का है वो बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है। बहरहाल दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी आपको, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आपके नज़र में ये चीज़ सही है या गलत है, जो भी आपकी राय हो आप हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि सऊदी अरब के क्या हालात होते जा रहे हैं। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है।